हमारे मुख्य अतिथि रिस्पेक्टेड श्री डॉक्टर विनोद कुमार जी, एसएसपी जम्मू। Sir, now I request to SSP Jammu sir, please come on the stage and deliver the message to the audience and officers. Thank you sir, please come. अब तुम्हारा भाई जहाज बनेगा। होता है ना, संगत का असर सत्य में। जब भी हमारे घर में बच्चे जरूरत से ज्यादा पैसे मांगने लगे तो समझ जाइए कहीं कुछ गड़बड़ है। जब घर में छोटी मोटी चोरियों का सिलसिला कुछ ज्यादा शुरू हो जाए तो समझ जाइए कहीं कुछ गड़बड़ है। इसलिए स्पेशली माँ बाप से कहूंगा कि अपने कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं, ये बहुत जरूरी है। खासकर हमारे भाइयों का आपस में जो भाई बहन होते हैं ना, सिबलिंग्स होते हैं या कजिन्स वगैरह हो गए, उनको पता होता है कि भाई हमारा भाई क्या कर रहा है और हमारी बहनें क्या कर रही है। इसलिए छुपाइए मत, उसे समझाइए या घर पे बताइए कि क्या गलत हो सकता है। अच्छा, हम लोग ना कभी कभी कहीं पे ना कुछ दोस्त वगैरह जो हैं या कुछ यंगस्टर्स पिकनिक मनाने जाते हैं। ये ले, तू भी ले। हाँ, शराब कोई ऐसे नहीं पिएगा। फिर शराब पीने का तरीका होता है। तरीका तहजीब होती है। तहजीब? हाँ। कैसे? मैं खाती हूँ। हाँ जी। उंगलियां पकड़ा तीन। हाँ जी। दबाया। दो छिट्टे पीछे, दो छिट्टे आगे। दो छिट्टे आगे। दो ऊपर। दो बाएं। दो दाएं। दो बाएं। और फिर चीयर। थल्ले उतर दिया। राजा को रानी से प्यार हो गया। ये तुम सब लोग क्या कर रहे हो? हम लोग ओबामा के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं। नहीं, तुम चाय नहीं पी रहे हो, तुम नशा कर रहे हो। नशा सेहत के लिए हानिकारक होता है। नशा सेहत के लिए हानिकारक होता है। मैं तो डर गई। तू मर्दों में क्या कर रहा है बे? तू घर जा, अपने भाई की दूध की बोतल पकड़ निपट के चल गया। मर्द बनना है तो नशा करना पड़ेगा ना। मर्द जी दसो। हाँ जी। मैं लड़की होके नशे कर रही हूँ। हाँ जी। और ये लड़का होके नहीं कर रहा है। आप मेरे ऊपर थोड़ी, इसके ऊपर तो इसको मैं जवान बना दूंगा। तेरा दिमाग खराब है, अमृत तक पागल है, बॉन भी टाइप ना। आई एम अ कॉम्प्लेन बॉय। आया मुझे टेंशन दूर होगी ना। गुलनाथ चौधरी जी, पुलिस ड्रग डिटेक्शन सेंटर जम्मू से मैं पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, रेंज हेड पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से गहराइयों से इनका वेलकम करता हूं। और ये जो आज का जो प्रोग्राम ड्रग अवेयरनेस पुलिस ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में पिछले 3 साल से एज एन एडिक्शन एक्सपर्ट काम कर रही हूँ और वो लोग जो नशे की बीमारी में ग्रसित हैं उनका इलाज कर रही हूँ। आज का जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, ये इसलिए स्टार्ट किया गया है कि हम अपनी सोसाइटी से जो ये नशे की बीमारी है इसको पनपने से रोक पाएं और जो स्टार्ट हो चुकी है उसको और ज़्यादा आगे बढ़ने से हम इस चीज़ को कंट्रोल कर पाएं। तो आज का जो ये हमारा प्रोग्राम है, ये अवेयरनेस कैंपेन के अंडर आएगा और इसमें एज डॉक्टर एडिक्शन की बीमारी में डॉक्टर की ज़रूरत क्यों है, इससे ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि एडिक्शन एक बीमारी है। ठीक है, बहुत अर्सा पहले ये चीज़ कही जाती थी कि वो लोग जो मॉरली अच्छे नहीं हैं, जिनके संस्कार अच्छे नहीं हैं, शायद वो लोग नशे में आते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, हम थोड़ा और ज़्यादा अपने बॉडी के केमिकल लेवल्स को पढ़ पाए तो देखा ये गया कि इसमें मोरालिटी वाला, हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि जब कोई इंसान स्टार्ट करता है नशा, उसमें उसका एक डिसीजन गलत ज़रूर होता है, लेकिन जो वो बार बार नशे की तरफ भागता है या बार बार नशा करना चाहता है वो उसकी बीमारी का एक हिस्सा है। जैसे शुगर एक बीमारी है, डायबिटीज़ एक बीमारी है, हाइपरटेंशन एक बीमारी है। इन बीमारियों के बारे में आप सबने सुना हुआ है ना।
उसी तरह से एडिक्शन भी एक बीमारी है। तो एडिक्शन जो है ये ब्रेन की एक बीमारी है। एडिक्शन हम किसको बोलते हैं? एडिक्शन जब कोई भी ऐसा बिहेवियर या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको हम बार बार हमारा शरीर या हमारा दिमाग उस सब्सटेंस को या उस केमिकल को बार बार इस्तेमाल करने की इच्छा उसमें हो और वो अपना वक्त उसमें लगाए, अपना पैसा उसमें लगाए, उसकी हेल्थ अगर उसकी वजह से जा रही है, तो ऐसे किसी भी तरह के जो बिहेवियर है उसको हम एडिक्शन कहते हैं। आज के प्रेजेंट डे में एडिक्शन दो तरह का होता है। एक एडिक्शन वो है जिसमें हम कुछ सब्सटेंसेस यूज करते हैं, जिसमें हम चिट्टा, हीरोइन, शराब, सिगरेट, बहुत से लोग शू पॉलिश, स्नेक बाइट, ये है केमिकल एडिक्शन। लेकिन इसके अलावा जो आज की डेट में बहुत बड़ी एडिक्शन की बीमारी के अंडर आता है उसको हम बोलते हैं बिहेवियरल एडिक्शन। जो आज की डेट में स्क्रीन एडिक्शन जिसको हम बोलते हैं, स्क्रीन एडिक्शन पे बिल्कुल वैसे ही एडिक्शन है, वैसे ही ब्रेन को डैमेज करती है जिस तरीके से कि हमारा चिट्टा या शराब या सिगरेट या चरस दिमाग को डैमेज करता है। वो है नुक्कड़ नाटक। उसका थीम है ड्रग अवेयरनेस, लोगों को अवेयर करना, ड्रग के जो साइड इफेक्ट हैं उसके रिलेटेड पब्लिक को अवेयर करना। आप सब जानते हो जैसे कि ड्रग्स, जम्मू में जितना भी क्राइम जो बढ़ रहा है, क्राइम, इस सब के पीछे जो मेन काज है वो ड्रग्स है। जम्मू में चोरी हो रही है, स्नैचिंग हो रही है, और भी जो कोई भी स्नैचिंग, ये जो इंसिडेंट हो रहे हैं, इन सब के पीछे है ड्रग्स। पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और जो एडिक्टेड हैं, जो ये पब्लिक बैठी है, मैं इनको मैसेज देना चाहता हूँ, जो भी अपने बच्चे हैं इन पे ध्यान रखें। खासकर 15 से 25 साल की एज में, 15 to 30 ये बच्चे हैं, इन पे अपनी सुपरविजन रखें। घर से जब जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, इनकी एक्टिविटी नोट की जाए, ड्रग से बचाया जाए। थैंक यू। सुर्खियों में रहता है, चाहे लड़ाई के प्रति, चाहे ड्रग्स के प्रति। और ऐसा नहीं है कि हमारी जो पुलिस है वो कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस को जब भी इंफॉर्मेशन मिलती है यहाँ पर रेड की जाती है और धरपकड़ की जाती है। मैं बहुत चिंतित होता हूँ कि 15 साल पहले इस राजीव नगर में नशे का नाम निशान नहीं था। आस्ते आस्ते यहाँ पर शराब बिकना शुरू होगी, गांजा बिकना शुरू हो गया, चिट्टा बिकना शुरू हो गया, और काफ़ी लोगों के ऊपर यहाँ पर PSA के तहत पुलिस विभाग ने कार्रवाई भी की है। और यहाँ पर पुलिस के जो तमाम ऑफिसर्स यहाँ पर मंच पर मौजूद है, मैं हाथ जोड़ से इनसे भी आग्रह करता हूँ कि यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि राजीव नगर ऐसा एक ड्रग्स का एक हॉटस्पॉट बन चुका है। और नशे के जैसे शराब हो गया, गांजा हो गया, चिट्टा हो गया, कोकीन होगी, इस प्रकार के ये नशीले पदार्थों का व्यापार होता है। और ये लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और ना समझ लोग हैं। और मैं चिंतित रहता हूँ कि ये पाप की जो कमाई है, ये नशे बेचकर ये इकट्ठी कर रही है, इनके परिवार भी खुद नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि पाप की कमाई से आप जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हो। पहले जो मेरे समाज के लोग हैं, ये बूट पॉलिश का काम करते थे, दिहाड़ी लगाते थे, और जो हमारी औरतें हैं ये कचरा बीनने के लिए शहरों में जाती थी, और अपना मेहनत से ये लोग अपना गुजारा करते थे। और अपने लोगों से भी मैं आग्रह करता हूँ कि इस समाज को एक साफ सुथरा रखने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। एक फोटो मान लो सर। ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम में आए हुए यहाँ के राजीव नगर के मौजूद मेरे कोलीग्स, मीडिया पर्सन्स, जो ड्रग का इशू है, आप देख ही रहे हैं कि डेली बेसिस पे जो जम्मू पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है और FIR रजिस्टर हो रही है, लार्ज क्वांटिटी में सीजर भी हो रहा है, और अक्यूज पर्सन्स जो हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है, जो रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं उनको पिट एंड डिपेयर्स के तहत डिटेन भी किया जा रहा है। साथ में प्रॉपर्टी अटैचमेंट भी
जो पैडलर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट भी हो रही है। मैं आपको बताऊं कि जम्मू पुलिस की इसमें टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है। एक तो ड्रग्स के बारे में अवेयरनेस जनरेट करना, इसके जो इल इफेक्ट्स हैं, उसके लिए ऑपरेशन पाठशाला के तहत डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हमारे ऑफिसर्स जाके वहाँ पे स्टूडेंट्स को इसके जो इल इफेक्ट्स हैं उसके बारे में अवगत कराते हैं। साथ में ही जो लोग ड्रग पेडलिंग में इन्वॉल्व हैं उनको चिन्हित किया जाता है और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। हमने ये कार्यक्रम करने के लिए ये वाली जगह इसलिए ढूंढी कि अगर हम अपना पुराना रिकॉर्ड देखें तो यहाँ पे काफ़ी FIR रजिस्टर हुई हैं ड्रग पेडलिंग। तो हमने ये सोचा कि सबसे पहले हम जो हमारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम है, पहले वहीं लोगों को जो है अवेयर किया जाए। यहाँ पे माताएं बहनें आई हैं। मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि सोसाइटी का जो सबसे छोटा यूनिट है वो फैमिली है, और फैमिली में अगर कोई ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा है तो ये ऐसे हो ही नहीं सकता कि फैमिली मेंबर्स को पता ना हो। ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर बच्चा कोई ड्रग ले रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि माँ को ना पता हो, क्योंकि जितनी मर्जी भी वो छुपा ले चीज़ों को, कहीं ना कहीं उसकी जेब से कहीं ना कहीं वो निकल ही आएगा। जब कपड़े धोएंगे तो निकली पता चल ही जाएगा क्या है। तो सबसे पहले जो फैमिली का जो रोल है वो बहुत अहम है। अगर आप टाइमली बताओगे नहीं तो बच्चा एडिक्शन की तरफ चला जाएगा। एक दिन ऐसी हालत हो जाएगी कि वो डी एडिक्शन सेंटर, रिहेबिलिटेशन सेंटर में आपको डालना पड़ेगा। और अगर आप उसको पूछते हो, जो उसके जो अर्ली सिम्टम्स हैं उसको आइडेंटिफाई करते हो और बच्चे को पूछते हो कि उसने कहाँ से उसको ये प्रॉब्लम जो आई है, ये कहाँ से उसने ड्रग्स ली है, अगर उसके बारे में आप पुलिस को बताते हो तो हम जो है उसको पकड़ के, जो पैडलर है उसको पकड़ के हम कस्टडी में लेंगे, उसके खिलाफ FIR रजिस्टर करेंगे, उसको हम PSA में बंद करेंगे, पिट एंड DPS में उसकी प्रॉपर्टी अटैच करेंगे, ताकि वो और बच्चों का जो है फ्यूचर जो है वो खराब ना करे। मैं आपको बताऊं कि जो अगर ड्रग्स की बात करें तो जो सबसे खतरनाक है, जो सबसे डेंजरस है वो है हीरोइन, चिट्टा। क्योंकि ये इसकी एडिक्शन बहुत होती है। इसका एक बार अगर लिया किसने तो फिर उसको बार बार उसकी डिमांड रहती है। और ये जो ड्रग है ये अफेक्ट करती है वर्किंग पॉपुलेशन को। आपने कभी किसी ने सुना कि 70 साल का कोई व्यक्ति है वो हीरोइन खाता है या हीरोइन का नशा करता है? अगर आप देखोगे समाज में, यहाँ पे देखो, कहीं और जगह पे देखोगे तो जो हीरोइन का नशा करने वाले जो कोई 15 साल से लेकर 30-35 साल की पॉपुलेशन है, ये लोग हैं। और ये ऐसी पॉपुलेशन है जो 15 साल वाला है वो स्कूल में है, तो अगर वो इसमें प्रॉब्लम में है तो वो दूसरे जो आप अपने फ्रेंड्स हैं उनको भी वो अफेक्ट करेगा, उनको भी वो इसकी प्रॉब्लम हो सकती है, ड्रग की लत लग सकती है। और जब वो बड़ा होगा, अराउंड 25 साल के आसपास होगा, तो वो ऐसी एज में जाएगा, वो उसका शादी विवाह करना है, चाहे मेल है या फीमेल है। अगर वो एडिक्ट है और शादी करता है तो फिर वो जो दूसरा पार्टनर है उसको भी इफेक्ट करता है, और आगे बच्चे जो है वो भी इफेक्ट होते हैं। तो पूरी फैमिली ही इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो हम एज ए पुलिस पर्सनल हम जो है
अपना रोल कर रहे हैं। कहीं आपको लगता है कि कोई पुलिस ऑफिशियल पर्टिकुलरली इसमें जो है जितना इंटरेस्ट लेना चाहिए काम नहीं कर रहा है, उस इंटरेस्ट के साथ काम नहीं कर रहा है, आप जो उनके सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको बता सकते हैं। आप हमारे तक खबर पहुंचाएं, हम उसमें जो है इंश्योर करेंगे कि एक्शन हो। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल ब्रांच है, उनके तहत भी जो कार्रवाई की जाती है वो भी जो है जो पेडलर्स हैं उनको पकड़ते हैं और कंसर्न जो नियर मोस्ट जो पुलिस स्टेशन है उसमें उनको जो है उसकी जिसकी जुरिडिक्शन बनती है उनको हैंड ओवर किया जाता है और उसके ऊपर लीगल कार्रवाई की जाती है। जब तक सोसाइटी और सोसाइटी के मोजेस रिस्पेक्टेबल्स जब तक इस चीज़ के लिए इसके लिए सामने नहीं आएंगे और पेडलिंग की खबर नहीं देंगे, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जिसमें पुलिस का एक बहुत अहम रोल है, तब तक हम इस प्रॉब्लम से निजात नहीं पा सकते।